Hello everyone, welcome to Kanishta. So I hope you're excited for today's class because in today's class I'm going to teach you how you can make your own game. To begin with, what will we do? We will go to the website code.org. After going to the website, make sure you have seen my previous videos in which I've explained that you will need to make a login. So click on the sign in option, enter your login credentials, and after that, you will have to click on the button which says sign in. After clicking on the button sign in, this page will be displayed. Go down in this page and you will be able to see start a new project. Click on this view full list and go to play lab. We're going to click on the play lab and the play lab will open. I will give you the link of this play lab also in the description box below. So all my kids, are you ready for today's class and to make your first game? Super excited, huh? So let me just show you how you're going to make your first game. फर्स्ट गेम आपको बनाने के लिए कुछ एक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी गेम को या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ एक्टर्स लेंगे। एक्शंस टैब में जाने के बाद आपको सेट एक्टर का ऑप्शन मिलता है। आप सेट एक्टर करके यहाँ पर क्लिक करने के बाद कोई भी एक एक्टर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे केव गर्ल चाहिए तो मैं केव गर्ल सेलेक्ट कर लूँगा। उसको क्लिक करने के बाद अगर आप रन दबाते हैं तो आपकी केव गर्ल आपकी गेम में हाजिर है। लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड। हमें एक और एक्टर चाहिए तो उसको एक और सेट एक्टर लेके आएंगे एक्शन टैब से। बट अब ध्यान रखिएगा, मैं हर एक एक्टर को एक छोटा सा नंबर असाइन कर रहा हूँ जो हमें याद करने के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान आप रखिए कि अब दूसरा जो एक्टर है, जैसे सपोजिंगली मैंने दूसरा एक्टर एक डॉग लेना है तो उसका जो एक्टर नंबर होगा वो 2 होगा। सो लेट्स क्लिक ऑन रीसेट एंड रन। तो अब हमारे पास दूसरा एक्टर भी रेडी है। इस तरीके से आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ये सिखाया है कि आपको गेम के अंदर जितने भी एक्टर्स चाहिए आप वो सारे के सारे एक्टर्स सेट एक्टर एक्शंस टैब में सेट एक्टर्स जाने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पहले बैकग्राउंड लगाना है, आप बैकग्राउंड लगा के सेट बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड जो आपको चाहिए आप वो बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड भी डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपके दो एक्टर्स भी सेट होंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि जो इन एक्टर्स का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है तो एक्शंस टैब के अंदर ही एक ऑप्शन होता है सेट एक्टर साइज़। आप सेट एक्टर साइज लेंगे एंड आपका जो एक्टर नंबर 1 का साइज छोटा करना है तो डिफ़ॉल्ट साइज 1 होता है। तो अगर आप उसको हाफ बनाना चाहते हैं तो 0.5, 0 पॉइंट मतलब 5 मतलब आधा। जैसे 1 ये पूरा होता है तो 1 का जो अगर हम लोग करें डिवाइड तो आधा बन जाता है 1/2। एक को दो हिस्सों में तोड़ दो, एक बड़ी सी बॉल है उसको दो हिस्सों में कर दिया हमने, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोगों ने 0.5 लिखा है। अब मैं रीसेट एंड रन दबाता हूँ तो देखिए जो आपकी केव गर्ल थी आपकी एक्टर नंबर 1 उसका साइज अब रिड्यूस होके 0.5 बन गया है। इसी तरीके से if you want to reduce the size of the dog, what will you do? You will just go to the option set actor size, change the number to the actor and make it like supposedly I wanted a little bit to be bigger than the uh, cave girl, so I made it 0.7। तो अब देखिए दोनों के अंदर साइज के अंदर अब आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है। तो दोनों को इक्वल बना देते हैं, अगर हम चाहते हैं तो 0.7 बना लेते हैं। दैट्स अ डिसेंट साइज। परफेक्ट। इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो एक्टर्स हैं आपके जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप इन एक्टर्स को मूव करवाना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहीं तक दिखाऊंगा कि हम इन एक्टर्स को कैसे मूव करवा सकते हैं। एक्टर्स को मूव करवाने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन लेंगे? पहले हम इवेंट्स टैब में जाएंगे और व्हेन आप पैरो लेंगे। आपको जैसे कि पता है कि इवेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इवेंट्स होते हैं कुछ एक्शन करने के बाद जो चीज़ होती है हमारे पास वो इवेंट होता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मैं
अप वाली एक्शन, एक्शन मतलब मैं अप वाला एरो बटन दबा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे भी 4 बटन्स हैं, ये अप, ये डाउन, ये वाला हमारा लेफ्ट, और एक जो हमारा ये वाला हो गया लेफ्ट वाला, और ये राइट हैंड साइड का ऑप्शन। नहीं तो हमारे कीबोर्ड के अंदर भी अप, डाउन, लेफ्ट और राइट के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर व्हेन अप एरो, जब हम अप एरो दबाएं तो एक्शंस में जाने के बाद मूव एक्टर वन अप, मतलब एक्टर नंबर 1 को ऊपर की तरफ भेजो। ये कितना ऊपर भेजना है, थोड़ा सा ऊपर भेजते हैं, तो इसलिए उसको 25 पिक्सल्स। अब आप ये सोचेंगे ये पिक्सल्स होता क्या है। बेटा, हमारी जितनी भी कंप्यूटर की स्क्रीन है या कोई भी स्क्रीन हम लोग देखते हैं, वो स्मॉल टाइनी डॉट से जुड़कर बनी होती है। छोटे 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 बहुत सारे डॉट्स होते हैं। these dots combine to form pixels। तो ये बेबी स्टेप्स, मतलब कि छोटे 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 बेबी स्टेप्स से लेगा, मतलब कि आप डायरेक्शन में कितने 25। अगर ज़्यादा लेगा तो क्या होगा कि एक ही बारी में अगर हमने 100 स्टेप्स लिख दिए, तो अगर हम एक ही बारी ये दबाएंगे अप एरो तो वो 100 इतना आगे तक चला जाएगा। थोड़ा सा आगे जाए, इसीलिए आप 25 पिक्सल्स ले लीजिए यहाँ पे। बाकी आपकी चॉइस है 10 15, ज़्यादा मत लीजिएगा। अब ऐसे ही जैसे हमने अप का बनाया है, वैसे ही आप डाउन का भी बनाएंगे। मूव एक्टर लेंगे हम लोग, इसको डाउन कर देते हैं, उसको भी 25 पिक्सल कर देता है। इसी तरीके से आई विल परफॉर्म द सेम एक्टिविटी फॉर लेफ्ट और सेम एक्टिविटी फॉर राइट। तो पहले मैं लेफ्ट के लिए कर देता हूँ, मूव एक्टर 1 लेफ्ट बाय 25 पिक्सल, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट राइट साइड पे जाएंगे और क्या करेंगे, मूव करेंगे एक्टर को, एक्टर नंबर 1 को ही कौन सी डायरेक्शन में, राइट साइड पे बाय 25 पिक्सल्स। अब आप जैसे रीसेट और रन करेंगे, अगर आप ये डाउन एरो दबा रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा नीचे जा रहा है वो, एक बार क्लिक करने पे तो 25 पिक्सल्स है, इसी करके हो जा रहा है। अगर मैं इनको बढ़ा के 250 कर दूं, देखिए 250 कर देता हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे 400 डल सकता है, क्योंकि जो इस स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन है इतने से एरिया की वो 400 है। तो ये हमको एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि ये 400 है। तो अब देखिए, अगर मैं अब सिर्फ एक बार ये डाउन का बटन दबाऊंगा तो ये देखिए कितना नीचे आ गया। कैन यू सी इट, ये ऑटोमेटिक कितना ज़्यादा नीचे आ गया, बट दिस इज रॉन्ग। एक बार दबाने से इतना नीचे थोड़ी ना आना चाहिए। अब जैसे सपोजिंग मैं राइट हैंड साइड का दबाऊँ तो इतना ज़्यादा राइट जा रहा है वो अपने आप। अब मैं अब दबा रहा हूँ तो एक ही बारी दबाने पे आप वो इतना ऊपर जा रहा है। सो दैट इज रॉन्ग। अगर आप उसको थोड़ा सा 25 बेबी स्टेप्स, पिक्सल्स नहीं आपको समझ में आता बेटा, तो आप उसको बेबी स्टेप समझ सकते हैं, ठीक है, बेबी स्टेप्स। तो आप बेबी स्टेप्स कितने लेंगे, तो इसको कोशिश करिएगा कि आप 25 ही रखें, कि मज़ा आएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तभी हो जाएगा। तो इन सबको जितने भी पिक्सल्स उसने आगे जाना है उसको 25 ही रखिए, ठीक है। अब एक और, जैसे अब ये तो हमारा हम लोगों ने सेट कर दिया है ये वाला, अब हम इसी को चाहें तो अपने कीबोर्ड से अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि कैसे हम लोग एक्टर्स को कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर, मतलब अगर हमारे पास 5 एक्टर हैं, पर हम जो कंट्रोल कर पाएंगे, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम तो एक ही बंदे होंगे ना गेम के अंदर, वी आर दिस। अगर मैं केव गर्ल हूँ सपोजिंगली, तो मैं एक ही बंदा हूँ, इसलिए मेरे पास एक ही मूवमेंट रहेगी। मतलब जो 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 चीज़ हमने चलानी है, जो हमने कंट्रोल करनी है, वो सिर्फ हम एक ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक और लास्ट चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि जो डॉग है वो यहाँ पे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे मूव करता रहे अपने आप, कंप्यूटर अपने आप उसको मूव कराए, तो हम एक लूप्स का ऑप्शन लेंगे। मैंने पहले भी आपको बहुत बारी लूप्स के बारे में बताया है। रिपीट फॉर एवर एक तरीके का लूप है, जिसका मतलब ये होता है वो करता जाएगा, काम करता जाएगा बिना रुके। तो आप रिपीट फॉर एवर लेंगे और एक्शंस में जाके आप मूव एक्टर का ऑप्शन लेंगे। मूव एक्टर, अब मुझे कौन सा एक्टर को मूव करना है, एक्टर नंबर 2, डॉगी क्या है हमारा, एक्टर नंबर 2। अब मुझे उसे लेफ्ट साइड मूव करना है, पूरा का पूरा जाना है, तो 400 बताया था ना मैंने आपको। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि वो पहले लेफ्ट जाए और फिर वो वही सेम डॉग राइट जाए, ये बार बार होता जाए, मतलब कि वो लेफ्ट जाता जाए और राइट जाता जाए, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होएगा, ये देखिए ये डॉग अब लेफ्ट एंड राइट अपने आप मूव करी जा रहा है। लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट इस डॉग की अपने आप हो रही है।
पहले वो लेफ्ट जाता है 400 पिक्सल, फिर वो राइट जाता है 400 पिक्सल, फिर वो लेफ्ट जाता है 400 पिक्सल, फिर वो राइट जाता है 400 पिक्सल। आई होप ये आपको समझ में आया। अगर मैं इस डॉग की स्पीड को भी इंक्रीज करना चाहता हूँ तो आप एक्शंस टैब में जाने के बाद सेट एक्टर स्पीड पे जाइए, और जैसे अगर इस डॉग का नंबर 2 है और इसकी स्पीड फास्ट करनी है तो आप 100 भी यहाँ पे डाल सकते हो, और अब देखिएगा मैजिक, जो डॉग है आपका वो कितनी फास्ट, कितनी तेजी से दौड़ रहा है। सो आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। हम धीरे धीरे कुछ सीरीज के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स को पहले स्टडी करेंगे। कंपोनेंट्स को स्टडी करने के बाद यू एंड मी आर गोना मेक अ गेम। तो हम बहुत सारी गेम्स बनाएंगे, पर उन गेम्स को बनाने से पहले हमें इन सारे ब्लॉक्स की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स। तो आई होप एक छोटी सी रिविजन करते हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कि देखिए, अगर आपको किसी को थ्रो करना है तो आप किस तरीके से करते हैं, उसको उसको आप वहां तक लेके जाते हैं और इसको आप थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। बट अब आपको यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं कि आपको क्या करना है। आपको पहले बैकग्राउंड सेट करना है, आपको एक्टर्स जो जो चाहिए वो, उनके साइज सेट करने हैं, उनकी मूवमेंट सेट करनी है। अगर उसको कोई दोबारा लूप के अंदर डालना है, लूप में मतलब उसको ऑटोमेटिकली हमने मूव करना है, तो हम वो लगा के मूव एक्टर्स के ऑप्शंस लेकर एक्टर जो जिसको मूव करना है वो, और उसको किस डायरेक्शंस में अप एंड डाउन, मैंने लेफ्ट एंड राइट करना है तो मैं लेफ्ट एंड राइट करूँगा। पूरी की पूरी स्क्रीन पे घुमाना है तो 400 क्योंकि पूरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन 400 है। फिर मैंने आपको यही तो बताया था, ये तो इवेंट्स के टॉपिक में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। व्हेन अप एरो, व्हेन डाउन एरो, व्हेन लेफ्ट एरो, तो मतलब जब हम अप का एरो दबाएं तो क्या हो, उसके नीचे लिखते हैं हम लोग। जब मैं अप का एरो दबाऊं तो उसके नीचे लिखा होता है क्या करो, मूव द एक्टर अप, कितने पिक्सल, 25 पिक्सल। So I hope you enjoyed today's lesson. With approximately 3-4 lessons, after that you will be able to surely make your first game. Thank you for watching Kanishta Coders. Have a nice